हेलो मेरी सखी सहेलियाँ, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 10 बजे हुए हैं। अब घर में बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड नहीं है, सब अपने अपने काम पे निकल गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं या अपने ऑफिस चले गए हैं। और यहाँ पे मैं बिना फ़ोन देखे हुए, बिना कोई टीवी देखते हुए, फ़ोन स्क्रॉल करते हुए मैं अपने घर की काम करूँगी। एक सिंपल सा रूटीन है 60 मिनट का कि कैसे मैं मतलब 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर, या फिर आगे पीछे हो सकता है, मैं नहीं बोल पाऊँगी, पर मेरे जो टारगेट है, मतलब टास्क है, वो इतने समय का ही है। तो वो मैं कैसे काम करती हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। अब कोई भी घर का काम करो ना, तो पहले जो है थोड़ा सा शांत चाहिए, मन भी शांत होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा खुद को खुश भी रखना पड़ेगा, तब जाके कोई भी काम है ना, मतलब आलस नहीं लगेगी, बोझ नहीं लगेगा, बहुत शांति लगेगी, एकदम सुकून से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने चुन लिया था टीवी। टीवी में कोई भी नया गाना, क्योंकि खुद को भी थोड़ा सा अपडेट रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग है ना अक्सर ऐसा करते हैं कि बच्चे हम लोगों को कुछ पूछते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता है। और बच्चे लोग तो ये सब चीज़ों में बहुत एक्टिव होते हैं। जैसे कि पहले आपने देखा कि मेरा घर सुबह का टाइम, अक्सर सभी हाउसवाइफ के घर ना ऐसे ही गंदा हुआ पड़ा हुआ, चाहे आपके पास कोई मेड हो या ना हो, या आप वर्किंग वूमन भी हो, तो भी इतने टाइम है ना, कोई भी कहीं बाहर निकलते हैं तो कोई अपना इतना जो काम है वो इतना करके नहीं जाता है। हालांकि जो वर्किंग वूमेन है उनको तो दोनों काम ही करना पड़ता है। एक तो उधर का काम भी करना पड़ेगा आपने, और इधर का घर का काम भी करती हैं। आजकल जो है वो दोनों काम औरतें संभालती हैं। और मेरा घर जो है वो मतलब सामने ही है। कोई आ जाएगा ना तो पहले तो इधर का मतलब उसका जो नज़र है ना वो सामने ही आएगा। तो इसीलिए मैंने इस जगह को ही पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई इसी जगह पे आएगा, फिर बाद में कोई अंदर जाएगा। तो वो टेबल को क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम पे, क्योंकि उधर पे बच्चों का सब गीला कपड़ा जो भी वगैरह, हस्बैंड का कपड़े वगैरह सब पड़े हुए थे, उसको हटा दूँगी। और ये रहे मेरे बच्चे के खिलौने। ये जो है वो हर जगह, हर कोने पे आपको मिल जाएगा, आप जितना भी इसका काम क्यों ना करें। क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो बहुत फैलाता है, खेलता है वो, फिर भी वो फैलाता है बहुत जगह पे, क्योंकि वो भूल जाता है कि कहाँ पे क्या खिलौने रखना है। एक बार खेल शुरू हो गया ना, फिर वो भूल जाता है। अब दूसरे रूम का हालत इतना तो ख़राब नहीं है, फिर भी ख़राब ही इसको बोलेंगे, उसको कोई ठीक नहीं बोलेगा। रात को जब बच्चे को होमवर्क वगैरह करवाई थी तो उसके पास ही बैठ के, कपड़े बहुत सारे थे तो उसको फोल्ड करके रख ली हूँ। इसमें से कुछ कपड़े मेरे जाएंगे प्रेस होने के लिए, और कुछ कपड़े रहेगा अपने जगह पे। तो यहाँ पे भी जो गीला टॉवल था उसी से ही बेड को थोड़ा सा झड़वा दूँगी, और थोड़ा सा उसको ठीक करवा दूँगी। जो फोल्ड वगैरह हुए थे उसको ठीक करवा के फिर मैं थोड़ा सा इधर जो टेबल था, आ गई थी तो टेबल के ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे चीज़ें पड़े हुए थे तो उसको भी मैं रख दूँगी। अक्सर हम गृहिणियाँ ना ये गलती कर लेते हैं सुबह के टाइम। जैसे ही हमें थोड़ा सा मतलब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड अपने ऑफिस चले जाते हैं, हम क्या करते हैं कि हम फ्री हो गए करके हम फ़ोन देखने, स्क्रॉल करने लग जाते हैं, नहीं तो टीवी में कुछ सीरियल देखने लग जाते हैं। तो उसमें से ना पूरा टाइम हमारा बर्बाद हो जाता है। फिर काम जो है वो पड़ा हुआ रह जाता है। फिर हम जब काम करने आते हैं ना तो एकदम से हड़बड़ी में करते हैं। ऐसा नहीं कि हम काम को छोड़ते हैं, करते हैं, पर बहुत हड़बड़ी, बहुत भागम दौड़, एकदम हौच पौच होके फिर काम को करने लगते हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक टाइम अगर हम लोगों का काम चलता है ना, ये आप लोग मानते होंगे कि एक बार हम लोगों का काम चलता है ना, फिर काम बिल्कुल बंद नहीं होता है। जैसे ही हम बैठ जाएंगे ना, फिर काम करने के लिए इतना मन नहीं करेगा। तो इसीलिए बच्चे भी चले गए हैं, चले जाते हैं, और हस्बैंड भी चले जाते हैं। उस टाइम हम लोगों का हाथ पाँव जो है ना वो चलता रहता है। इसीलिए वो जाते हैं ना जैसे ही, फिर तुरंत ही मतलब झाड़ू वगैरह तो लगाना नहीं चाहिए, पर छोटे मोटे चीज़ें जैसे कि बिखरी हुई चीज़ें, वो चीज़ों को अगर हम ठीक करने लग जाएंगे ना, तो घर का जो काम है वो ही आधा हमारा पूरा हो जाता है। क्योंकि घर में जो सामान है ना वो बहुत ज़्यादा ही ऐसे बिखरा हुआ होता है। चाहे आप रोज़ के 2 बार करिए, फिर भी अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो सामान जो है वो बिगड़ना ही है। तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पे किचन पे। किचन का जो थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही ज़्यादा गंदा था, क्योंकि नाश्ता वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे बनता है, और बेटी की लंच भी बनता है मेरी। तो वो किचन जो है वो बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि सामान इधर उधर फैली पड़ी रहती है। तुरंत के तुरंत कितना भी मैं साफ़ करो नहीं हो पाता है। तो अभी आ गई थी मैं बर्तन को साफ़ करने के लिए।
अभी बर्तन को साफ़ करने से पहले इस कपड़े को धो लूँगी। और मैंने सुबह है ना पनीर बनाई थी, तो इस रुमाल में पनीर बनाई थी, तो इसको भी मैं थोड़ा सा अपना जो विम लिक्विड कपड़े साफ़ करने का उसमें से डाल के इसको धो लूँगी, वरना इसमें ना बहुत गंदा मतलब बदबू सी आने लगेगी, दूध का जो एक गंदा सा स्मेल होता है ना वो आने लगेगी। तो इसीलिए इसको हाथों हाथ धो लूँगी। अगर इसको मैं टाल दूँगी ना काम को बाद में, तो फिर बाद नहीं आएगा, इसको फिर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही गंदा बदबू आएगी। अगर इस टाइम है ना किचन साफ़ रहेगा, बर्तन भी कम रहेंगे, साफ़ जो बर्तन अभी करेंगे, क्योंकि नाश्ता का बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे घर में तो ऐसा है कि हम माँ बेटे दोनों ही लंच में रहते हैं, ये भी नहीं रहते हैं, बेटी भी नहीं रहती है, तो मेरे लिए ये बहुत इजी रहता है कि सुबह का अगर इस टाइम पे मैं बर्तन पूरा क्लीन कर लूँगी ना, फिर दोपहर को मेरे पास एक थाली या एक कटोरी इतना ही रहता है, और एक छोटा सा कढ़ाई वगैरह इतना ही रहता है। ज़्यादा मेरे पास बर्तन नहीं होता है, और जो कि वो हाथों हाथ ही धुल जाते हैं, क्योंकि कम बर्तन होते हैं ना, तो देखने के लिए भी एकदम आराम लगता है, क्योंकि बर्तन है ही नहीं करके। अगर आप सोचिए कि अगर मैं इस टाइम पे बर्तन नहीं धोऊंगी नाश्ते का, मैं सोचूंगी नहीं काम को टाल देती हूँ, मैं बाद में करूँगी, अब मैं आराम से बैठूंगी, जब खाना बन जाएगा फिर मैं खाऊंगी, तब बर्तन को करूँगी। तब सोच सकते हैं कि बर्तन कितना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और तब करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा काम हम देखते हैं ना, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है, पर हम डर जाते हैं देख के ही कि इतना काम फिर कब करे, कब हो, वैसा लगता है। करने जाओ तो तुरंत के तुरंत हो जाएगा, पर डर लगता है। तो अभी किचन का बर्तन साफ़ करते करते मैं ये जो टाइलें वगैरह थे इसको भी थोड़ा सा हाथ घुमा लूँगी, और ताकि वो भी थोड़ा सा साफ़ रहे, क्योंकि इसमें से भी पानी का छींटा वगैरह पड़ता है ना, तो वो सफ़ेद सफ़ेद से होने लगते हैं, तो इसीलिए इसको भी अच्छे से धो लूँगी। और ये एक अच्छी हैबिट है कि अगर हम किचन का ऐसे प्लेटफॉर्म वगैरह ना अच्छे से रगड़ के धो देते हैं ना, तो यहाँ पे जो काई वगैरह है वो भी नहीं होगा। क्योंकि होता है, जब मैं किचन पे आई थी ना तब मैंने देखा था कि ये ब्लैक कलर का टाइले थे, पर सिंक एरिया में ना ग्रीन ग्रीन सी काई लगा हुआ था। तो ऐसे ही कुछ कुछ काम करते करते ना सीख जाते हैं। तो अभी जो है कांच के बर्तन जो है मैं दूसरे कटोरी में रख रही हूँ, क्योंकि इसमें रखूँगी ना तो टूटने फूटने का भी डर लगा रहता है। तो अभी ये सबको बर्तन धुल गए थे, अब यहाँ पे सिंक में ही मैं ऐसे ही रख दूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सिंक में ही डला रहेगा, प्लेटफॉर्म पे नहीं डला है, मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं पानी गिरेगा, सूखा हुआ रहेगा। अब बारी आ जाती है थोड़ा सा डस्टिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा, क्योंकि सुबह हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हुए रहते हैं घर में। अब बस बोलते हैं ना कि फाइनल टचअप वो ही देना बाकी रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसलिए इतना काम नहीं लगा रहेगा, थोड़ा सा ही। यहाँ पे मेरे ना बहुत ज़्यादा धूल आती है, बहुत ज़्यादा ही। अगर कुछ पानी एक गिलास भी पी के यहाँ पे रख दो ना तो भी उसका निशान बन जाता है। तो बस इसको भी थोड़ा सा कॉलिन डाल के मैं पोंछ दूँगी, ताकि वो भी क्लीन हो जाए, सुंदर दिखे, एकदम चमकता हुआ। अभी देख रहे हैं ना चमक रहा है। अभी फिर मैं कहीं गई थी, शायद फ़ोन वगैरह कुछ आया था करके, फिर मैं आ गई थी टीवी में, और मेरा गाना कंटिन्यू चल रहा है, गाना बंद नहीं हो रहा है। और कभी कभार गाना ऐसे सुनते सुनते ना मुंह में भी आ जाता है कि गाना कुछ ना कुछ गुनगुना लेते हैं, पर इतना अच्छा हम बोल नहीं पाते हैं, तो गाना फिर कहाँ इतना अच्छा गाएंगे, पर अपने जैसा जितना आता है गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। टीवी को भी पूछ लिया था, फिर बाद में आ गए थे फ्रिज में। मैं कोई 60 मिनट का चैलेंज है करके जो टास्क है करके, मैं ऐसा नहीं कि पूरा हफ्ते का काम आपको एक दिन में दिखाऊंगी कि इतना गंदा है वो गंदा है, वैसा नहीं है। डेली का मतलब जैसे हाथ खाली, मतलब थोड़ा बहुत खाली हाथ घुमाना है, उतना ही, उतना काम ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये छोटी मोटी काम है जो डेली होती रहती है, सभी का होता रहता है, वही दिखा रही हूँ। और फ्रिज का होने के बाद अभी जो है मेरी आ जाती है पौधे का, जो घर में थोड़ा बहुत पौधे रखी हूँ उनका, अगर उनका भी टाइम टू टाइम अगर मैं नहीं करूँ तो ये भी ख़राब होने लगेंगे। क्योंकि बाहर का मैंने देखा है, मैं बाहर जो पौधे हैं ना उनको थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो वो ग्रो अच्छे से नहीं हो जाते हैं। अब मैं घर पे रहती हूँ और मेरी आंखों के सामने ये सब चीज़ें दिखते रहते हैं, इसीलिए ये काम जो है वो अच्छे से हो जाते हैं। अब कपड़े जो है मैं थोड़ी सी हल्का सा साफ़ कर ली थी, अभी बस बाथरूम में ये कपड़े पड़े हुए थे, तो मशीन को भी बस इसी कपड़े को, क्योंकि कपड़े तो साफ़ होने वाले ही हैं, तो जो धूल वगैरह थोड़ा बहुत था इसी गंदे कपड़े से ही पोंछ के डाल दूँगी। कपड़े में आज साफ़ नहीं करूँगी, कपड़े में कल सुबह ही साफ़ करूँगी, नहीं तो शाम को देखती हूँ तब कर लूँगी। अब जो है घर की झाड़ू हो जाती है। झाड़ू भी आपका देखना कि बहुत ज़्यादा कूड़ा नहीं निकलेगा, पर यह है कि थोड़ा सा डस्टिंग हुआ है
तो थोड़ा बहुत है ना हल्का फुल्का पाँव में ऐसा लगेगा, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा कूड़ा वगैरह नहीं निकलेगा, हल्का थोड़ा सा। तो उसको निकाल दूंगी। वो हो गया मेरा क्लीन। अब आ गई थी मिरर की बारी, क्योंकि मिरर भी थोड़ा सा देखा आपने पहले है ना कि ऐसे पानी का छींटा पड़ा हुआ रहता है, खास करके अगर सेविंग वगैरह करते हैं ना तब। अब देखिए घर का जो फाइनल लुक है कितना सुंदर लगने लगा है। आता है तो आप एक काम करिए कि खुद को है ना एक मतलब खुद के अंदर एक जिद भरिए, नहीं तो टाइमर लगा ले कि इस 60 मिनट का। 60 मिनट तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया, इससे कम भी हो जाएगा घर का ये छोटे बड़े काम, क्योंकि ये कोई बड़े काम नहीं है, एकदम बेसिक से काम है जो कि हर घर में इतने टाइम पे और इतने काम हो ही जाना चाहिए। फिर देखिए कि बिना किसी रुकावट, बिना किसी शिकायत ये काम आराम लगने लगेगा। देखिए ये सब करके काम नहीं बदलेगा, पर आपकी सोच जो वो ज़रूर बदल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। हालांकि मैंने तो लिया था 60 मिनट का, पर मैं जो वीडियो वगैरह बनाती हूँ इसमें से 15 मिनट कुछ ज़्यादा ही लग गए, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। कोई भी शिकायत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा हो या बुरा।